ज़मान भारत में जो गाड़ियाँ तोड़ी गई थी, जिसमें 3 ख़वातीन थी, जो कैब वाली ख़ातून थी ना वो मैं थी जो चला रही थी। ज़िले शाह के बाद जो न्यूज़ चली थी कि जिसकी डेथ हो गई है वो मैं थी। मुझे अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी, तो इसलिए हम अपने खान के लिए खाना यहाँ जेल जो काट रहा है ना वो पाकिस्तानियों के लिए जेल काट। जो मरियम नवाज़ ने जेल काटी है, जो कि नानी की नानी, नानी की नानी, नानी की नानी, नानी 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 की नानी, 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 नानी 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 मरियम नवाज। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुस्ना तारिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। आज हमारे साथ पीटीआई की शेरनियाँ मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आगे निकलने की कोशिश करता है उसे उठा कर ले जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ कमिंग एमपीए इंशाल्लाह मौजूद हैं, नीली परी, और इसके अलावा ये पीटीआई का सोशल मीडिया भी हैंडल करती हैं। इनसे बात करते हैं कि किस जज्बे के साथ ये बाहर निकली हैं। अस्सलाम वालेकुम नीली, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। नाम भी नीली परी और लगती भी आप माशाल्लाह परी ही हैं। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे इस जज्बे को लेकर, क्योंकि अब तो मर्दों को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उठा रहे हैं, मर्द हजरात डर गए हैं, तो आप लोग खवातीन शेरनियाँ बाहर निकली हुई, डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता। आपको यहाँ तक मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि न्याजियों की गाड़ियों को 8 मार्च को हमने रैली निकाली थी ज़मान भारत में। जो गाड़ियाँ तोड़ी गई थी, जिसमें 3 ख़वातीन थी, जो कैब वाली ख़ातून थी ना वो मैं थी जो चला रही थी। बाकायदा मुझे डॉक्टर यास्मीन मुझे हॉस्पिटल ले गई, वहाँ से बाकायदा मुझे मेरी हॉस्पिटल से न्यूज़ चली गई कि ज़िले शाह के बाद जो न्यूज़ चली थी कि जिसकी डेथ हो गई है वो मैं थी। मुझे अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी। अगर मैंने खान के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी, मैं तो दुनिया से चली गई थी, मैं तो दोबारा मुझे अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है। थोड़ा ये चीज़ क्लियर करें, सॉरी फॉर इंटरप्शन, के खान के लिए जान देने निकली हैं आप सब या मुल्क के लिए जान देने लगी हैं निकली? क्योंकि खान का एक एजेंडा कि मैं मुल्क को बचाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पॉइंट बहुत अच्छा है। आपको ये बताने चले कि देखें, हमने तो खान का नाम इसलिए लेना है कि खान मुल्क के लिए बेहतरी सोच रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी सोच रहा है, तो जाहिर ही बात है, तो हमने यही कहना है ना कि हम खान के लिए निकले हैं। तो खान के लिए अगर निकले हैं तो वो जेल में जो बैठा हुआ है हमारा खान, सोचें दुनिया जहान की वो उनको किसी चीज़ की वो ऐश कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो जेल की ज़िंदगी काट रहा है किस लिए? हम लोगों के लिए। तो इसलिए हम अपने खान के लिए खाना यहाँ जेल जो काट रहा है ना वो पाकिस्तानियों के लिए जेल काट रहा है। जेल तो मरियम बीबी ने भी काटी थी, उन्होंने कहा मैंने इतने इतने जुल्म सहे कि फ्राइंग पैन से कपड़े तक इस्त्री कर लिए हैं। तो यही तो जो मरियम नवाज ने जेल काटी है ना, जो मरियम नवाज ने जेल काटी है, जो कि नानी की नानी, नानी की नानी, नानी की नानी, नानी 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 की नानी, 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 नानी 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 मरियम नवाज, जिन्होंने जो जेल काटी है उन्होंने वहाँ पे महारानियों वाली जेल काटी है। ये महज अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। फ्राई पैन से मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, जिन्होंने घर में पानी का गिलास खुद ना पिया हो, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने फ्राई पैन पे कपड़े इस्त्री किए होंगे? ये काम सुगड़पन औरतों के होते हैं, ऐसी खवातीन के नहीं। अच्छा मिस, आप मुझे बताइएगा कि फ्राइंग पैन से आपने कभी जो है ये दुख बर्दाश्त किया है ज़िंदगी में कि फ्राइंग पैन से आपने कभी कपड़े इस्त्री किए हो हस्बैंड के, बच्चों के या घर वालों के? यार आपस की बात है, आज तक नहीं किए। मतलब आप मेहनती नहीं है? मेहनती तो हूँ लेकिन आज तक इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि हम फ्राई पैन से। आप खुद समझदार है, कौन होता है, कैसे होते हैं, हमें नहीं पता यार। ये तो इन्होंने बताया है, हमें भी पता चला। वैसे अभी याद आया, ट्राई ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ज़रूर ट्राई करेंगे। शायद उन्होंने अच्छा पॉइंट दिया कि जिनके घर में बिजली नई इन्वेंशन कर दिया उन्होंने। इससे पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री हो सकते हैं ना। जिनके घर बिजली नहीं आती वो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करे, जिनके घर गैस नहीं आता फ्राई पैन को यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे और कपड़े प्रेस करे। ये बेहतरीन अंदाज है, क्योंकि ना पानी है, ना गैस है, ना ही बिजली है। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम फ्राई पैन को गर्म करेंगे और कपड़े प्रेस करेंगे? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। आप बताएं, आप पीछे खामोशी से मुस्कुरा रही हैं, खान के लिए बाहर निकली हैं, मुल्क के लिए बाहर निकली हैं, डर नहीं लगता? फर्स्ट एंड ऑल मैं एक मतलब हाउस वाइफ हूँ और घर में रहने वाली खातून हूँ, लेकिन कैंपेन के लिए जब मैंने देखा कि इमरान खान हमारा एक लीडर है और मैं उसके लिए ही निकली हूँ और अपने मुल्क के लिए निकली हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कैंपेन में, वो जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आवाम का और इन लोगों का कोई नहीं सोच रहा। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के साथ इसलिए हूँ क्योंकि अपनी कौम का सोचता है, अपनी आवाम का सोचता है, अपने मुल्क का सोच रहा है, और मैं सिर्फ इसके लिए निकल रही हूँ। अदरवाइज़
मेरे हाल में। और मैं ये चीज़ बहुत मुझे दुख और अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जितने पीटीआई के लोग और जितने ये लोग हैं उसको किसी को भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज़ एक साइड पे रख के अगर सोचा जाए ना तो आपको खुद पता होना चाहिए कि इन इलेक्शंस का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ना हमें कैंपेन करने दे रहे हैं ना हमें बात करने दे रहे हैं तो ये तो एक फिर सिंगल पर्सन के लिए आप लोग रास्ता खोल रहे हैं। अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल में अगर करने दी जाए तो आपको खुद भी अंदाज़ा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम पीटीआई के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इमरान खान जब तक ज़िंदा है उसके साथ हैं, उसका साथ हमेशा देंगे और मेरे हाल में स्किप नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में हम स्किप नहीं करेंगे। खैर एक अंकल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, क्योंकि ख़वातीन ने तो अपनी दिखा दी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, सलाम सर जी का कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम बेबी के लिए कोई पैगाम देना, इतनी मेहनतें करके आई है। कौन सी मरियम बेगम? बेगम नहीं बेगम तो वो सफदर की नहीं बनी। अच्छा देखें, आप मेरी बहनें भी हैं, आप मेरी दोस्ती समझ लें, जो कि उम्र मेरी बहुत ज़्यादा है। अल्फाज तो बहुत हैं, कुछ ज़ेबा भी हैं कुछ नाजेबा भी हैं। आप बोल सकते हैं, ब्लंटली बोल सकते हैं। ब्लैंकली क्या बोल सकते हैं, ये जो इन्होंने वो इद्दत का जो मसला इन्होंने डाला है पर आप पंजाबी च गल कर लो तुसी। नहीं कोई गल नहीं, बाद में उर्दू बोले तो अपने घर भी तो देखन ना। नहीं ये किहड़े इलेक्शन होंडे ने, मैनू ये नहीं समझ आन डई कि दूजी पार्टी नूं इन्हां ने बंद करके डक के रखा होया, कल्ले ही निकले ने। ये किहड़ी लड़ाई है? ते अखाड़े दा कोई असूल ना होया। बात ये असूल नहीं है। यहाँ देखो, आज मैं सुन रहा था कई सालों से कानून की पामाली हो रही है, कोई किसी के सिवा कानून नहीं है। ये इन लोगों ने हर वज़ीर आज़म को 3.5 साल से ऊपर नहीं दिया। आप देख लें, लियाकत अली ख़ान से देख लें, भुट्टो देख लें, किसी को भी देख लें, आखिर पे अब खान साहब की बारी आई है। तो ये तो एक नाइंसाफ़ी वाली बात है ना। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं कि खान साहब और उनकी अहलिया को खास पहले खान साहब को 10 साल की सज़ा हुई साइफर में, फिर खान साहब और उनकी अहलिया को सज़ा होगी 14 साल की, फिर तीसरी सज़ा होगी खान साहब और उनकी अहलिया को 7 साल की। तो ये सज़ाएं बार बार दे रहे हैं, तो ये क्या उनकी पार्टी मेंबर्स को, वोटर्स को तोड़ने की एक इन्होंने चाल चली हुई है या चाह क्या रहे हैं? सारी सज़ाएं इलेक्शन से पहले इन्होंने देनी है? वोटर टूट पहले सुते से वोटर टूट, हमें कहा ना पहले सोए हुए थे, वोटर टूट नहीं रहे, वोटर बढ़ रहे हैं। समझ आ गई बात की? ये सज़ाएं दे लें, ये वर्बली हैं, ज़बानी सज़ाएं हैं, लिखत में कोई नहीं है। पहले जैसे वो हमायूं दिलावर को भेजा था, वो सज़ा दे के लंदन भाग गया था। अभी एक वो बशीर, वो भी सज़ा दे के 100 मीटर की स्पीड से बाहर भाग गया है। मेरे ये जुल्म की इंतहा है। वक्त सबका बदलता है, बदलेगा इंशाल्लाह ताला वक्त। आप मेरी बात समझेंगे ना, इंशाल्लाह वक्त बदलेगा। इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सीधी बात है। समझ आ गई बात की? तो हमारी दुआएं हैं, मेरी खास नहीं है, पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं। मरियम बेबी को कोई पैगाम देना है? मरियम बेगम को पैगाम देना कि सीधा रास्ता चले। आपको लगता है जिनको आप मरियम बेगम कह रही हैं वो सीधी चल पड़ेंगी? लोग हैं, वो कौन है? वो नवाज शरीफ की बेटी है ना। हाँ जी, हाँ जी। छोड़ें आप इस बात को। मैंने पहले कहा बहुत मेरे पास बातें हैं ईमान से। ये जो नवाज शरीफ है ना, मैं और नवाज शरीफ इकट्ठे पढ़े हैं एक स्कूल में। हमारे स्कूल में आया था, सिर्फ 2 या 3 महीने रहा, फिर भाग गया था। पढ़न की गया सी है? नहीं, हम हमारी क्लास में था उस वक्त, हमारी क्लास, मैं उस वक्त 10th में होऊंगा मेरे हाल में, 10th में। चलो चलो इमरान के साथ। ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पे हमारी टीम की हमारी एक आंटी हैं, ठीक है, वो बहुत बीमार हैं और बीमारी की हालत में वो कैंपेन कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो कह रही हैं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन अगर मैं अब ना निकली तो फिर क्या फ़ायदा, मैं निकलूँगी तो लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने वोट कास्ट करना है। ये हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगी खान साहब को? कैदी नंबर 874 को क्या पैगाम देना है? यही पैगाम देना चाहती हूँ कि खान साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारे खान साहब को लाए और अब वज़ीर आज़म बनाए। आप बीमार हैं और बीमारी में निकली हुई हैं। बस मैं 1 महीना जेल काट के आई हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा हमजा शहबाज को कि अपने ये इन गंदी हरकतों से बाहर आ जाए। जो हमारी फ्लैक्स वगैरह उतार रहे हैं, जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं, गढ़ पुलिस भेजना बार बार। मैं यहाँ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को पैगाम दूंगा कि ये डरने वाले नहीं हम। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9 माह जेल काटी है,
खान साहब के मगर, और इंशाल्लाह डटे हुए हैं हम खान साहब के साथ, जैसे खान साहब डटे हम भी डटे हुए हैं। यहाँ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल काउंसलर जो घर मेरे बार बार पुलिस भेजते हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप बाज आ जाएँ। जी, तो इन लोगों का कहना है कि बाहर आ जाए, हम डटे हुए हैं, जेलें भी काट ली, सजाएं भी काट ली, डंडे भी खा लिए, जूती पड़ी है हमजा शहबाज को, अपने हल्के से जूती भी पड़ी और है। कूड़े वाले छापर पड़े हैं। ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनके साथ ऐसा होगा कभी। खान साहब ने इनको इतना मजबूर कर दिया है कि ये 5 साल में अपने हल्के में नहीं आए। इनको इतना मजबूर कर दिया है कि ये पैदल खजल खराब हो रहे हैं, मगर इनको फिर अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, जूती मारी है। हमारे बड़ी मस्जिद वजीर है, हमारी रब्बी लेवल की फ्लैक्स नहीं वहाँ लगती, इनकी मस्जिद के ऊपर फ्लैक्स लगी हुई है। मजहबी कार्ड ये इस्तेमाल कर रहे हैं। निकाह केस में इन्होंने सज़ा दी है, वो शहबाज शरीफ ने भी निकाह किया हुआ है, उसको क्यों नहीं सज़ा दी? पहले ये कहते थे साइफर झूठा है, साइफर है ही नहीं, उसमें सज़ा क्यों दी है? आर्टिकल 6 लगाए, फिर मीर सादिक और मीर जाफ़र पे, जिनके तहत ये हुकूमत कराई गई है, उनको पकड़ें, उन पे भी लगाए। बाजवा को बुलाएं पाकिस्तान, उसको कहे कि आके ये तहकीक करे इसकी पूरी। इन्होंने खान को ऑफर दी है, डील कर लो, आज खान साहब मान क्यों नहीं रहे भाई? वो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो सच्चा है। होता नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ डिक्की में बैठ के जाते, मगर वो नहीं है, वो सच्चे हैं, वो डटे हुए हैं, वो हमारे लिए निकले हैं। मैं सबको कहूँगा कि 8 फरवरी को निकलो और खान साहब को बाहर निकालो जेल से, अपने वोट की ताकत से। हमने जेलें काटी है आपके लिए, आप निकलो हमारे लिए। ठीक है जी, हमने जेलें काटी हैं आपके लिए, आप लोग निकलो हमारे लिए, और बेसिकली निकलना तो पाकिस्तान के लिए ही है। जी, तो इस वक्त हमारे साथ मारिया खान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, आप भी जेल काट के आई हैं? जी, आपने नहीं जेल में फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री किए? करवाए हैं वहाँ पे। करवाए हैं। आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कौम के साथ? जी, एक्सपीरियंस ये था कि मैं बाकी सब तो बेयर किया, लेकिन जो मेरे साथ ये ज़्यादती रखी गई कि मुझे बैरक्स में रखा गया, वो भी मुजरमों के साथ। वो जो जिनको सज़ाएं हुई हुई हैं, सज़ाए मौत के मुजरिम थे जिनके साथ मुझे रखा गया, तो मेंटली टॉर्चर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीक लेवल का था। क्योंकि मैं ख़ुद एक वकील हूँ, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती थी, लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल है वो बहुत खौफनाक है। तो वहाँ पर मतलब आपका एक लेमैन, एक कॉमन पर्सन का जाकर वहाँ पर ऐसे रहना, और मैं कहती हूँ मैं 20 डेज़ जो मैंने गुजारे हैं, मैं अपनी हिम्मत को देखती हूँ कि किस हद तक मैं रही हूँ, लेकिन जो ख़वातीन अब 9 महीने से वहाँ मौजूद हैं, तो उनकी हिम्मत को हम सैल्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा ना। तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि उठा लिया जाएगा? अब हम लोग फिर बाहर निकली हुई हैं इतनी बेधड़क होके। मैं जिस दिन से बाहर आई हूँ तो मैं ये नियत करके आई थी कि मैं जितने भी हमारे वर्कर जिस वक्त जेलों में हैं, मैं एक वर्कर जब तक नहीं निकलेगा मैं अपनी वकालत जारी रखूँगी। और आज भी 8 महीने हो गए हैं मुझे आए हुए बाहर, तो मैंने एक दिन भी अपना दहशतगर्दी की जो अदालत है वहाँ से छुट्टी नहीं की, और मैं अपने वर्कर्स के लिए दिन रात कर रहे हैं। हमें कोई खौफ नहीं, अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। ठीक है, इनका कहना है जी अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते, हम अपने वर्कर्स के लिए जो है दिन रात जदोजहद कर रहे हैं।